हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम बात करेंगे झारखंड सहायक आचार्य क्लास 6 to 8 है ना के बारे में। और ये आपका इससे पहले मैं मैथ्स का सिलेबस के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। आज हम बात करेंगे फिजिक्स के सिलेबस के बारे में। और ये मैं बताऊँगा कि फिजिक्स के सिलेबस में किससे कितने टॉपिक्स की क्या वेटेज हैं और इसके साथ साथ कैसे तैयारी करें और कहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, और आपके कुछ डाउट्स थे, मैं उसको भी आप क्लियर करूँगा। तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। यदि आपको रील्स देखने हो तो ये रील्स नहीं है, ये रियल चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो रील्स पसंद हो तो आप वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। और अगर आप रियलिटी से मतलब है तो आप सबका वेलकम है A to Z स्टडी में। मैं आनंद जीवन। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे हम इसकी तैयारी करेंगे। तो पहले मैं आपके सिलेबस के बारे में बता दूं कि आपके सिलेबस क्या है। एक तो आपका जनरल फिजिक्स है, रिलेटिविटी है, ये आपका फर्स्ट टॉपिक है। दूसरा में हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स है। तीसरे में आपका ऑप्टिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म है, एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, और एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है ना। तो आपको ये देख करके लग रहा होगा कि ये बहुत छोटा टॉपिक है, मतलब कितना 7 टॉपिक्स है। तो ऐसा लगेगा कि 7 डेज अगर ढंग से पढ़ ले तो कंप्लीट हो जाएगी, बट ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो गलती हो जाएगी, है ना। ये लिखा छोटा है लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हिडन हैं। ठीक है, तो आपको क्या पढ़ना है मैं थोड़ी सी आपको बता दूं। जैसे आप जनरल फिजिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। वेक्टर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, रिलेटिविटी वेलोसिटी, है ना, रिलेटिव वेलोसिटी, प्रोजेक्टाइल, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, ग्रेविटेशन एंड escape velocity, Kepler's law of planetary motion, elementary ideas of surface tension, angle of contact, viscosity, elementary ideas। ये आप क्लास 11th में अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो ये चीज़ें आप इससे पहले पढ़े होंगे। ये जनरल फिजिक्स की बातें हैं। इसी में एक टॉपिक है रिलेटिविटी। आप रिलेटिविटी को छोड़ सकते हैं, ये आपका ग्रेजुएशन और पीजी का पोर्शन है। और ये इससे कम क्वेश्चन भी कम आएंगे और थोड़ी टफ होती है जो आसानी से होने वाली नहीं है। तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, इसको नहीं अपना टाइम दे तो ज़्यादा अच्छा है। अब दूसरा चीज़ है कि हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स। हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स में आपको क्या पढ़ना है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, है ना, जर्थ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, आइसोथर्मिक एंड एडिएबेटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, कार्नोट इंजन एंड इफिशियंसी। तो ये इससे पहले भी आप ग्रेजुएशन में पढ़े हुए हैं, है ना। ये ग्रेजुएशन का आपका टॉपिक है। ऑप्टिक्स में क्या है, सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, हाइजेंस प्रिंसिपल, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, एलिमेंट्रीज आइडियाज़, है ना। तो ये भी आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। आपका ये ग्रेजुएशन में भी आप पढ़े होंगे। एलिमेंट्रीज आइडियाज़ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म। इसमें क्या है आपका गॉस थ्योरम एंड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डिपल एंड कैपेसिटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, सीरीज एंड पैरेलल, मैग्नेटिक्स, हिस्टैरिसीस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक्स मटेरियल्स। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको क्या पढ़ना है, देखिए क्या है। करंट इलेक्ट्रिसिटी, किरचॉफ लॉ ऑफ एप्लीकेशन टू द व्हीटस्टोन ब्रिज, हीटिंग इफिशियंसी ऑफ करंट, बायस-सावर्त लॉ एंड फ्राइडेज लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ लेबनिज लॉ, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। अब हम बात करेंगे एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। तो आपका इसमें पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बोर थ्योरी, हाइड्रो एटम एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, स्कोरिंग द इक्वेशन एंड आपको इलेक्ट्रॉनिक्स है। सबसे इजी टॉपिक्स आपका है
इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें क्या है, इंट्रिंसिक ऑफ द इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन डायोड एंड जेनर डायोड, हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर्स, है ना। आपको ट्रांजिस्टर पीएनपी एंड एनपीएन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉमन बेस ऑफ कॉमन इधर कॉन्फ़िगरेशंस एंड डेसिमल एंड बाइनरी सिस्टम। डेसिमल एंड बाइनरी सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें आता है कि बाइनरी से डेसिमल में चेंज करें और डेसिमल से बाइनरी में चेंज करें। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये 2 से 3 नंबर जरूर आएगा, है ना। देयर कन्वर्जेशन बेसिक लॉग एंड ट्रूथ टेबल बुलियन अलजेब्रा। ये आपका जो है ये 8 मार्क्स दिखा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि इससे ज़्यादा पूछे। ये सबसे इजी टॉपिक है, अगर इसको आप ढंग से 2 दिन पढ़ दिए ना तो यहाँ से तो आपको फुल में फुल आप लगभग ये मान के चलिए कि 8-9 मार्क्स तो बिल्कुल यहाँ से पूछेगा ही पूछेगा। तो ये बहुत ईजी टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से, इस सारे चीज़ों से ये सबसे ईजी यही है ना। अगर इसको थोड़ा सा आपने अगर समझ लिया तो, क्योंकि इसमें आपको 2 चीज़ें आएंगी, एक तो आपका मतलब डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल में चेंज करने के लिए आएगा। दूसरा चीज़ आपको उसका फिगर बना रहेगा और आपको खुद से उसको बताना होगा, तो इससे रिलेटेड चीज़ें होंगी। अब इसमें आपको क्या करना चाहिए, हम आपको यही बोलेंगे कि अभी बहुत लोग का कन्फ्यूजन ये है ना कि सर एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। इससे पहले वाले वीडियो में बहुत लोग का कमेंट था कि सर एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। तो देखो मैं आप लोग से एक बात ज़रूर कहूँगा कि हो सकता है कि थोड़ी लेट हो, 2 महीना 3 महीना लेट हो, 6 महीना लेट चल जाए, साल भर लेट चल जाए, लेकिन एक चीज़ माइंड में हमेशा रखिए कि अगर कोई नोटिफिकेशन आया हो, उसकी कोई वैकेंसी आई है, उसका फॉर्म फिलअप हो रहा है, तो हो सकता है कि डिले होगा, कहीं कोर्ट में होगा, कहीं कुछ और कारण से होगा, लेकिन वो एग्ज़ाम तो होना ही होना है। ये 100% है कि होगा ही होगा। और जो बच्चे कंटिन्यू बने रहेंगे उनका सिलेक्शन भी होना है, और जो बच्चे डिसकंटिन्यू हो जाएंगे, डीमोटिवेट हो जाएंगे कि होगा कि नहीं होगा, आप सस्पेंशन में रहेंगे, तो आपके होने की कोई चांसेस नहीं है। तो एग्ज़ाम तो फाइनली है कि वो तो होगा ही होगा, भले थोड़ी सी लेट हो। अभी मैं आपसे थोड़ी सी पीछे की कुछ वैकेंसी की मैं बात करूं, जैसे 2017-18 में ही हाई स्कूल का आया हुआ था, 2016 में ही उसका मतलब आपका नवंबर के आसपास में नोटिफिकेशन आ गया था, फॉर्म भी लगभग फिलअप चालू हो गया था, लेकिन एग्ज़ाम डिले करते 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 वो पहुंचा दिया आपका नवंबर 2017 में एग्ज़ाम जा करके हुआ। तो समझिए कि कितना डिले हुआ, 2 बार 3 बार फॉर्म फिलअप कराया, फिर जा करके लास्ट में एग्ज़ाम लिया। तो उसमें जो बच्चे कंटिन्यू बने हुए थे उनका सिलेक्शन हो गया, और जो नहीं बने हुए थे बहुत सारे सीट भी खाली रह गई। तो वैकेंसी के लिए चिल्ला रहे थे कि आएगी आएगी कि नहीं आएगी। इसी तरह से आपकी भी चलती रहेगी, अचानक एग्जाम डेट आ जाएगा और आप सोचते रह जाएंगे कि अरे यार अब तो कैसे करें। तो अभी अगर आप पढ़ रहे हैं तो कंटिन्यू बने रहिए, और आपके अगर कंटिन्यू बने रहेंगे तो आपको होने की चांसेस है। और आप बीएड किए हैं और आप टीचर ही बनना चाहते हैं तो फिर फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहे हैं, थोड़ी सी लेट होगी लेकिन एग्ज़ाम तो होनी ही है, तो कंटिन्यू बने रहिए। अब हम बात करेंगे कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और कहाँ से कितने मतलब कौन सा इजी टॉपिक है और किससे ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे 2 तरह के क्वेश्चन होंगे। एक तो आपका होगा थ्योरी आपका कितना होगा, जैसे मैं आपको बात करूँ 2017-18 के एग्ज़ाम जो हुआ था, है ना, 2017-18, ये आपका सिलेबस बिल्कुल उसका कॉपी किया हुआ है, उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। बल्कि वहाँ पे क्या था कि इसी से 75 मार्क्स पूछा जाता था, फिजिक्स से, मैथ्स से था 75, और ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था। 150 ला करके आपको 75, अगर 150 में आप 75 क्वेश्चन भी सही करके आ गए तो आपका सिलेक्शन होना था। बट अभी तो सिलेबस आपका चेंज हो गया है, अभी आपको 60-60 लाना है ना, 60-60-60। इसमें केमिस्ट्री एक ऐड कर दिया है, जबकि इसे हाई स्कूल के टाइम में ये नहीं था। अभी तो सिलेबस काफ़ी लेंदी, काफ़ी भास्ट कर दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, ये तो सबके लिए समान है ना, किसी एक के लिए तो है नहीं। तो आप इसी के आधार पे, अभी मैं मैथ्स की बात कर चुका हूँ, अभी मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, तो अब इसी के आधार पे ये मान के चलिए कि सबसे 1-1, 2-2 नंबर लगभग कम बेसी हो सकता है। उसी प्रकार से आपका ये एग्ज़ाम का वेटेज लगभग यही रहने वाला है। तो ये मान के चलिए कि 8 से 9 नंबर, लगभग 8 से 8 से 56, लगभग किसी से 8 किसी से 9 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आएगा। यही आधार बना करके चलिए, और आपका सिलेबस तो जो है। और हाँ, एक चीज़ मैं बात करूँ, ये 2017-2018 के आधार पर मैं बात करूँ तो
42 मार्क्स जो है, या 42 क्वेश्चन बोल सकते हैं, मार्क्स मत बोलिए, 42 क्वेश्चन जो है आपका ये था, थ्योरेटिकल था और न्यूमेरिकल था 33। तो हम इसको अगर इस तरह से अप्रोक्स मान के चलें तो ऐसा मान लीजिए कि 60% आपका जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, थ्योरेटिकल होगा, और आपका 40% जो क्वेश्चन होगा वो न्यूमेरिकल होगा। ठीक है, लेकिन अब हम बात करें कि ये न्यूमेरिकल ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ होगा, ये न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा, बल्कि ये बहुत आसान होता है। जैसे कि कुछ चीज़ें दिए रहेंगी और आपको एक चीज़ दिया हुआ है, दूसरी चीज़ फाइंड करना है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, फार्मूला अच्छा से याद है, तो आप इसको आप मतलब 1 मिनट के अंदर आप किस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। और दूसरी बात आपकी आ गई है 60% ये थ्योरेटिकल में क्या होगा, थ्योरेटिकल में आपसे कोई टर्म एंड कंडीशन दिया रहेगा। ठीक है, उसके साथ साथ आपका क्या होगा कि किसी का एसआई मात्रक पूछ लेगा, किसी का डायमेंशन पूछ लेगा, है ना, कोई फार्मूला दिया रहेगा, आप उसी के आधार पे आपको इसको करना होगा। तो ये आपके बहुत ज़्यादा टफ नहीं होंगे, बल्कि मैं इससे पहले बताया था ना फर्स्ट साइड लव वाली जो क्वेश्चन, तो उसी प्रकार से होंगे। अगर आपने इसको पढ़ा होगा ढंग से तो आप कर सकते हैं। और आपको मैं ये बता दूं कि जो जनरल फिजिक्स है आप यहाँ से बहुत अच्छे से मार्क्स ला सकते हैं, इसलिए कि आप जनरल फिजिक्स को ये मान के चलिए कि 9th-10th में भी आप ऑप्टिक्स पढ़े हुए हैं। लगभग ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ टफ क्वेश्चन पूछा जाता है। आप खुद सोचिए ना कि एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछा जाएगा जो 1 मिनट के अंदर हो जाए, जो आपकी टाइमिंग के अंदर है। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि आप सारे के सारे क्वेश्चन कर लेंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो आपको फंसाने के लिए ही आते हैं, तो आपको उसको करने की ज़रूरत नहीं है। आप 100 में 100 तो लाएंगे नहीं, तो आपको जितने आएंगे, आप जितना से प्रयास करेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा करने का कोशिश करेंगे, लेकिन आप उस क्वेश्चन में नहीं उलझेंगे जो कि आपको फंसाने के लिए हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, लेकिन आप मेहनत करेंगे तो आप आसानी से ये कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं बात करूँ, ये सबसे टॉपिक आसान है ना, यहाँ से आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। दूसरा आपका जनरल फिजिक्स है, और अगर आप थोड़ा सा अगर मेहनत करेंगे तो आपको मतलब मैं तो ये कहूँगा कि सारे चीज़ ही एक बार पढ़ लीजिए, लेकिन एक चीज़ और भी मैं कहूँगा कि सारी चीज़ें पढ़ने से ऐसा है कि कुछ अगर आपके पास टाइम अगर कम है तो आप कुछ ऐसा चीज़ मतलब 2-4 टॉपिक ही पढ़े, लेकिन बहुत पढ़े, अच्छा से पढ़े, जहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप वहाँ से कर लें। एक अच्छा तरीका ये भी है। और अगर आप टोटल सिलेबस कवर कर रहे हैं तो इसके आपके लिए तो और बेहतर है, क्योंकि एक चीज़ आप समझिएगा कि इसमें से मेरा जो आज तक का एक्सपीरियंस रहा है कि 30% ऐसा क्वेश्चन ज़रूर आएगा जो बिल्कुल आप सभी लोग के लिए ईजी होता है, ये लगभग सभी लोग कर ही लेते हैं। तो इतना % तो आप खुद ब खुद इतना पढ़े हैं तो आपको खुद पता है, आप ग्रेजुएशन किए होंगे, पीजी किए होंगे, आप 11th-12th में पढ़े हैं, तो ये तो आसानी से कर पाएंगे। बाद बाकी जो क्वेश्चन है ना, अगर आप थोड़ा सा मेहनत जम के कर दें तो आप अच्छा से मार्क्स यहाँ से स्कोर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में, मैं बात कर चुका, कहाँ से कितना क्वेश्चन आएगा ये भी आप देख चुके, और आपके लिए इजी टॉपिक सबसे ये है। और इजी क्या, अगर सही से पढ़ेंगे तो सभी इजी है, और आप ये भी समझ में आएगा कि कितना क्वेश्चन थ्योरेटिकल होगा, कितना न्यूमेरिकल होगा। कुछ लोग का डाउट था सर कि किसी को मतलब नोट्स की ज़रूरत थी, तो आपकी नोट्स भी मिल जाएगी यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। और आप एग्ज़ाम का कन्फ्यूज़न छोड़ दीजिए कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, एग्ज़ाम तो 100% होगा ही, भले थोड़ा सा लेट हो। और आपके जो भी डाउट होंगे आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और आपके मैं सारे डाउट्स को क्लियर करूँगा। और कुछ लोग का कमेंट्स था कि सर इसमें केमिस्ट्री का भी नोट चाहिए, सारे चीज़ चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको केमिस्ट्री का भी आपको सिलेबस डिस्कस करूँगा, और आपको इसका ये भी मिल जाएगा, क्या बोलते हैं अब, मतलब होली बाद आपकी क्लास भी इसमें चलेगी, कुछ रेगुलर होने वाली है। बीच में मैं डिस्टर्ब हो चुका था जिसके कारण नहीं हुआ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा मैथ फिजिक्स का आपका क्लास इसमें लगभग कंटिन्यू आएगी, है ना। तो आज हम सिलेबस को यहीं तक छोड़ते हैं, और हम फिर आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू बने रहने के लिए आप सबको थैंक यू, है ना। हैप्पी होली, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।